नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में $30,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पुनः प्राप्त किया, जब एनालिस्ट ने ऑल्ट कॉइन्स में सीमित गिरावट की मांग की, एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया और बहुत आवश्यक गति प्रदान की। इथेरियम और अन्य ऑल्ट कॉइन्स भी तेजी से बढ़े। ईथर $2,100 के स्तर से बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एनालिस्ट को हाल के कंसोलिडेशन फेज के बाद गिरावट की बहुत कम गुंजाइश दिखाई देती है। बिटकॉइन में रीसेंट प्रॉफिट टेकिंग और हाई बीटा ट्रेड के बाद एनालिस्ट ने बताया कि अब ऑल्ट्स में पॉजिटिव मोमेंटम की संभावना है। ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज के लेटेस्ट डेली रिटर्न चार्ट के अनुसार, जिसे ऑल्ट कॉइन्स के रूप में जाना जा रहा है, बिटकॉइन के संदर्भ में फरवरी 2021 के स्तर पर वापस जाते हुए देखा जाता है, जो ऑल सीजन की शुरुआत का सुझाव देता है, और इस तरह ये कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेंगे। इस बीच पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.16% बढ़कर $1.28 ट्रिलियन हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम $46.95 बिलियन है, जो 1.70% से ज्यादा है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.38 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 9.34% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $42.34 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 90.18% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.40% बढ़कर वर्तमान में 45.89% हो गया। कहीं और कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने संकेत दिया कि अगर इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट स्पष्ट नहीं हुआ, तो क्रिप्टो एक्सचेंज अमेरिका से दूर जाने पर विचार करेगा। गार्डियन लिंक द्वारा संचालित एनएफटी एक्सचेंज जंप.ट्रेड ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट CoinSwitch के साथ मिलकर काम किया है। ये देश में वेब 3 इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस के अनुसार CoinSwitch के प्रयासों के अनुरूप है। इस गठजोड़ के तहत जंप.ट्रेड के अपकमिंग रैडिक्स रेसिंग मेटावर्स वीडियो गेम में क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के लिए वेब 3 एडवर्टाइजिंग दिखाई जाएगी। एक प्रेस स्टेटमेंट में पब्लिशर के अनुसार गेम मेटावर्स ने बिजनेसेस और व्यक्तियों के लिए वर्चुअल प्रॉपर्टी इन गेम खरीदना भी संभव बना दिया है, जिसका उपयोग एडवर्टाइजिंग, इवेंट होस्ट करना और कई अन्य चीजों के लिए काम किया जा सकता है। Tokens.com कॉर्प को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उसने मेटावर्स ग्रुप लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मेटावर्स ग्रुप लिमिटेड के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से सभी इशूड और आउटस्टैंडिंग शेयर्स को खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट किया है, जो कई कंपनी के पास पहले से है। परिणाम ये होगा कि कंपनी के पास मी के 100% शेयर होंगे। मी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है जो वेब 3 एसेट्स में इन्वेस्ट करती है और क्रिप्टो स्टेकिंग, मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेमिंग से संबंधित बिजनेसेस को विकसित करती है। इशू किए गए शेयर्स के लगभग 55.2% और आउटस्टैंडिंग शेयर्स लगभग के 50.2% के साथ Tokens.com इस समय मेटावर्स ग्रुप का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। Tokens.com ट्रांजैक्शन के पेमेंट के रूप में माइनॉरिटी मेटावर्स ग्रुप ओनर्स को 24,380,000 कॉमन शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेटावर्स ग्रुप के हर माइनॉरिटी शेयर के लिए हर शेयर होल्डर को लगभग 0.34 Tokens.com शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 9 महीने की अवधि में कॉन्ट्रैक्चुअल एस्क्रो प्रोविजन Token.com शेयरों पर लागू होंगे, जो इस ट्रांजैक्शन के हिस्से के रूप में जारी किए जाएंगे। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस डील को ऑथराइज किया है और एनईओ एक्सचेंज और मेटावर्स ग्रुप के शेयर होल्डर्स द्वारा 26 अप्रैल 2023 को शेड्यूल मीटिंग में अप्रूवल के अधीन ये मई 2023 में बंद होने की उम्मीद है। साउथ कोरिया के गेम डेवलपर क्राफ्टन ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म कंपनी बनाने के लिए नेवजी के साथ जुड़ने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की है। PUBG बैटलग्राउंड्स गेम क्रिएटर जेवी के निर्माण के लिए अन्य फर्मों से स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट एसेट्स खरीदेगा। दोनों बिजनेसेस नई नॉर्थ अमेरिकन बेस्ड कंपनी में $36.4 मिलियन का योगदान करेंगे। अग्रीमेंट के अनुसार क्राफ्टन के पास जेवी के 85% शेयर होंगे, जिसमें नेवजी के पास बचे हुए 15% शेयर होंगे। नेवजी सर्विस प्लानिंग के इंचार्ज होंगे, जबकि क्राफ्टन प्रोग्राम डेवलपमेंट के इंचार्ज होंगे, जिसमें क्रिएटर्स और सैंडबॉक्स टूल्स के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है। जाने माने गेम डेवलपमेंट स्टूडियो गो लाइव गेम्स ने अपने एंटिसिपेटेड NFT बेस्ड क्रिकेट स्ट्रैटेजी गेम क्रिकेट स्टार्स को रिलीज करने की घोषणा की है। गो लाइव गेम्स भारत में एक पॉपुलर मेडकोर और ई स्पोर्ट्स गेम प्रोड्यूसर है, जिसमें जंगल बुक कार्ड बैटल और जंगल बुक रनर जैसे गेम हैं, जिसमें 3 मिलियन से अधिक प्लेयर्स हैं। कंपनी करंटली अपनी लाइब्रेरी में मिडकोर गेम्स जोड़ रही है, जो विशेष रूप से भारत में गेमर्स के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त है। गेम पर गो लाइव गेम्स ने ट्रिलिटेक और टेसोस इंडिया के साथ काम किया, जो टेसोस इकोसिस्टम में 2 पॉपुलर डेवलपर्स हैं। गेम का एम कटिंग एज नॉन फंडेबल टोकन टेक्नोलॉजी के साथ गेम के रोमांच को जोड़कर क्रिकेट गेमिंग को रीडिफाइन करना है।
इमॉर्टल सेज एक स्ट्रैटेजी बेस्ड टावर डिफेंस गेम है जो प्लेयर्स को गॉड्स और हीरोज का उपयोग करके मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपने पोर्टल्स की रक्षा करने देता है। इमॉर्टल गॉड्स सोशल और मोबाइल इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स द्वारा बनाई गई एक इनोवेटिव वेब3 गेमिंग फर्म है। इमॉर्टल सेज कम्पिटिटिव पीसी गेमर्स को एक नया गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए वेब3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ये इन प्लेयर के लिए तैयार है और गेम में कार्ड डेक बिल्डिंग कंपोनेंट शामिल हैं जिसका उपयोग रिसोर्सेज को इकट्ठा करने, एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट की रक्षा करने और दुश्मन के हमलों को पीछे हटाने के लिए किया जाता है। प्लेयर स्ट्रैटेजिकली टावर्स की पोजीशन और इम्प्रूव कर सकते हैं, एनिमी कॉम्बैट में एंगेज होते हैं और कार्ड का इस्तेमाल करके कॉइन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से सभी को प्लेयर्स के पर्सनल डिजिटल कलेक्शंस द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पिछले मंगलवार को पॉपुलर मोबाइल गेम स्पेल्स ऑफ जेनेसिस बनाने वाली कंपनी एवरड्रीम सॉफ्ट ने अपनी डिस्टिंक्टिव चेन क्रॉनिकल्स सब्सक्रिप्शन सीरीज की शुरुआत की घोषणा की। एवरड्रीम सॉफ्ट के ओरिजिनल टोकनाइज्ड कार्ड्स जो एनएफटी फैंसी से पहले 2015 में लॉन्च किए गए थे, जिसको चेन क्रॉनिकल्स एनएफटी कलेक्शन में एक्सपैंड किया गया। स्पेल ऑफ जेनेसिस वीडियो गेम के लिए टोकनाइज्ड कार्ड्स की इनिशियल रिलीज के 8 साल बाद एवरड्रीम सॉफ्ट ने आखिरकार एनएफटीज की एक नई लाइन पब्लिश की है। टीम की घोषणा के अनुसार ट्रेडिशनल एनएफटी सर्विसेज के अलावा चेन क्रॉनिकल्स को ब्लॉकचेन रियल में मेजर इवेंट्स को याद करने वाले यूनिक कार्ड्स की मंथली ऑफर के रूप में सब्सक्रिप्शन के जरिए अवेलेबल करवाया जाएगा। सीटल में स्थित एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटरेक्स के खिलाफ यूएस SEC द्वारा लाई गई एक शिकायत में दावा किया गया है कि एक्सचेंज एक अनरजिस्टर्ड नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्रोकर और क्लियरिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। बिटरेक्स ने ऑफिशियली 18 अप्रैल 2023 को मुकदमे का जवाब दिया। इन आरोपों को बिटरेक्स ने खारिज कर दिया है और जिन्होंने इसके बजाय आरोप लगाया है कि SEC यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से क्रिप्टो इंडस्ट्री को बाहर निकालने का लक्ष्य बना रहा है और एक एंटी क्रिप्टो पोस्चर है। एक्सचेंज ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि SEC की रेगुलेटरी एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में वृद्धि को रोक देगी। एक्सचेंज ने अपनी प्रतिक्रिया में इन दावों का खंडन किया और आरोप लगाया कि SEC क्रिप्टो इंडस्ट्री को यूएस के बाहर मजबूर करने के लिए काम कर रहा था और एक एंटी क्रिप्टो पोस्चर था। इसने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटरी एजेंसी के दृष्टिकोण और इस सेक्टर में इनोवेशन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि वह टेरा क्लासिक सहित पुराने डिपॉजिट एड्रेसेस पर डिपॉजिट स्वीकार करना बंद कर देगा। बाइनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट में दावा किया है कि वह कंज्यूमर्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड सिक्योरिटी देने के लिए अपने वॉलेट के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है। एज अ रिजल्ट ये धीरे धीरे डिपॉजिट एड्रेसेस और मेमो को समाप्त कर रहा है जो अभी भी पुराने बुनियादी ढांचे पर है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नेटवर्क्स के प्रेजेंट डिपॉजिट एड्रेसेस और मेमो समाप्त हो जाएंगे और कंज्यूमर्स को एक नया डिपॉजिट एड्रेस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आज जारी किए गए एक बयान में OKX ने कहा कि सीमित समय के लिए OKX वॉलेट से भेजे गए और प्राप्त किए गए ट्रांजैक्शन के लिए नेटवर्क फीस माफ कर दी जाएगी। 16 मई तक इथेरियम, OKC, BSC, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिस्ट, आर्बिट्रम, एवलांच, फैंटम और ट्रॉन नेटवर्क का समर्थन करने वाले कोई भी एड्रेस कवर की गई लागत में 5 USDT तक प्रतिदिन ट्रांजैक्शन कर सकता है। आज OKX ने घोषणा की है कि OKX वॉलेट, वेब एक्सटेंशन और गैलेक्स इकोसिस्टम सफलतापूर्वक इंटीग्रेट हो गए हैं, जिससे यूजर्स को रिवॉर्ड्स के साथ मिलेगा लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्रिएट करने और उसमें भाग लेने का मौका। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Bitcoin, the most popular cryptocurrency or the virtual digital asset, reclaimed the psychologically important level of $30,000 in the past 24 hours after analysts called for a limited downside in altcoins, acted as a catalyst and provided the much-needed momentum. Ethereum and other altcoins also rose sharply. Ether was trying to pierce through $2,100 mark as analysts see little scope for decline after the recent consolidation phase. There is potential for positive momentum in alts now, analysts pointed out after the recent profit-taking and high beta trade in Bitcoin. As per the latest daily return chart of alternative cryptocurrencies, which are known as altcoins, in Bitcoin terms is seen moving back to February 2021 level.
suggests the start of alt season, and as such, these coins will be outperforming Bitcoin. Meanwhile, the global crypto market cap increased 2.16% to $1.28 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume stands at $46.95 billion, which is 1.70% higher. The total volume in DeFi is currently $4.38 billion, 9.34% of the total crypto market volume. The volume of all stable coins is now $42.34 billion, which is 90.18% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance shows an increase of 0.40% to currently 45.89%. Elsewhere, Coinbase CEO Brian Armstrong indicated that the crypto exchange would consider moving away from the US if the regulatory environment for the industry does not become clearer. In other news, brokerage firm Bernstein has called FTX collapse as the final tranche of toxic crypto leverage and taught digital asset investors the importance of decentralization and self-custody wallets.